हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पीसीएस प्री एग्ज़ाम की, जो कि कल हुआ था 14 जुलाई को। और आप में से सभी ने वो दिया होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी के टच में हैं तो आपने ज़रूर वो स्कोर पार किया होगा जो कि प्री क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद जो मुख्य तैयारी होती है वो उसके बाद ही होती है, जिसे हम बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम की, है ना। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि 46 या लगभग ऐसी 46-47% लोगों ने ही केवल दिया, जितनों ने फॉर्म भरा था उसमें से 46% ने केवल। और इसके बाद भी कितने कम का जो है निकलता है, उसके बाद जो निकलता भी है उसमें से कितने तैयारी में रह पाते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे, देखते हैं इसमें लेवल कैसा रहा और क्या मेरिट रह सकती है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट इवेंट दोस्तों जैसे आता था वैसे ही लेवल का है। जैसे पहले क्वेश्चन इसमें आया था कि दिव्यास्त्र पूछा था MIRV तकनीक। ठीक है, 300 मिलियन बॉन्ड, 300 मिलियन डॉलर किस बैंक ने जुटाए थे? HDFC ने। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ओ स्मार्ट योजना है। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ लिया, है ना। एशियन गेम्स के बारे में पूछा है, नाइटहुड पूछा है। ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स के बारे में पूछा है। तो ज़्यादातर जो UKPSC का एक पैटर्न होता है वो सेट पैटर्न पे ही चलता है। नोबेल पुरस्कार है तो वो थोड़ा अलग पूछ लिया था इस बार, कि डैनियल काहनेमन 2024 में जिनका निधन हुआ, उन्हें 2002 में नोबेल किस विषय में दिया गया था, है ना। तो समाजशास्त्र में तो वैसे भी मिलता नहीं है, मनोविज्ञान में भी नहीं मिलता है। तो साहित्य और अर्थशास्त्र में से ही 2 ऑप्शन बचे थे, तो अर्थशास्त्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स की हम बात करें तो लगभग पिछले बार की तरह ही था, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। केवल जो इस बार साइंस के क्वेश्चन आप देखोगे तो वो उसका लेवल थोड़ा सा क्या है, अलग रहा। ठीक है, अभी हम इसमें आगे देखते हैं। तो आपको साइंस के लेवल का साइंस के क्वेश्चन जो थे थोड़ा वो देखेंगे इसमें। बाकी उत्तराखंड के क्वेश्चन आप देखोगे, उत्तराखंड का परसेंट भी इसमें बढ़ा दिया है, जिससे कि उत्तराखंड के छात्रों को तो बेनिफिट ही है। और क्योंकि ये यूपी वाले भी देते हैं, बाहर के राज्यों के भी देते हैं, हमें पता है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे से थोड़ा सा अंतर आएगा अब, क्योंकि जो उत्तराखंड के छात्र हैं तो उत्तराखंड वो ग्रुप सी के लिए भी पढ़ते ही हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, जबकि GS में स्कोर करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो उत्तराखंड का जो पोर्शन बढ़ा है उससे उत्तराखंड के ही छात्रों को इसमें बेनिफिट है। प्री एग्ज़ाम में ज़्यादा क्लियर होगा तो मेंस में भी उन्हीं को जाहिर सी बात है मौका मिलना है। तो उत्तराखंड को देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल का ही था, कोई बहुत ज़्यादा इसको हम उत्तराखंड के पोर्शन को टफ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ये था राज्य व्यवस्था के प्रश्न थे, है ना, वो भी ठीक ठाक लेवल के थे। जिसने अच्छे से अपने सारे आर्टिकल वगैरह पढ़े हुए हैं, संविधान के भाग पढ़े हैं, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ये पूछ लिया था इसमें जो हम बात करने वाले थे कि साइंस का जो लेवल था, देखो न्यूमेरिकल लेवल, न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन थे इसमें। कंप्यूटर का देखें तो इसमें ये पूछ लिया था कि 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, जो कि है प्रोलॉग। अब ये क्वेश्चन थे, देखो इसमें जो, ठीक है, जैसे था 1200 से 2400 बिट पर सेकंड, है ना, ये वाला था एक। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरे की कुंडली पर विचार कीजिए। 2 झिर्रियों की 1 मिलीमीटर दूरी बनाई गई है, पर्दे को रखा गया है, फ्रिंज अंतराल, है ना। तो जो ये वाले टाइप के क्वेश्चन थे तो इनका लेवल अच्छा खासा था। जो इसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले भी हैं वो भी पूरे नहीं कर पाए इसको, ना। ये दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछ ली है इसमें, लेकिन ये साइंस के जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, है ना। तो क्वालिफाई करने के लिए हमें पता है कि जिसने थोड़ा टच में भी रहा है तो वो कर सकता है, और जिसने थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ दी है, या अक्सर ज़्यादातर क्या है कि कहीं ज्वाइन जैसे जॉब कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में तो टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसलिए ज़्यादातर छात्र क्या है, फिर प्री का फॉर्म भरते हैं और पेपर ही देते हैं। ठीक है, तो देखो पेपर का लेवल देखें तो पिछली बार से हल्का सा जो डिफरेंस इसमें है ना, वो
साइंस के क्वेश्चन में देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है, पिछली बार से लेवल अप है। बाकी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो वो ठीक ठाक लेवल के ही हैं, चाहे उत्तराखंड है, जीएस है ना, वो ठीक ठाक है। तो इसमें मेरिट की बात करें तो वही है 60 to 70% के बीच में, यानी कि आप 60 से ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि 60% तो 90 हो जाता है, तो 90 तो इसमें कमी है। इसमें आप क्या ये मान के चलो 100 के अराउंड है ना, 95 to 100 इसमें हो जाना चाहिए इतने में, ठीक है। तो ये था आपका जो जीएस वाला पोर्शन वाला। सेकंड पेपर जो है देखो, उसमें क्वालिफाई केवल करना होता है। अगर आपने मान लो हिंदी के भी कर लिए, हिंदी के क्वेश्चन थे उसमें 10 या 12 है ना, और इंग्लिश के कर लिए 7 हैं, तो मान लो आपने 3-4 भी किए या 2 ही किए, जितने भी आपको आ रहे हैं उतने किए, तो केवल क्वालिफाई करना है। और उसमें एक क्वेश्चन करने का आपको 1.5 नंबर मिलता है, एक का 1.5 मिलता है उसमें। तो 100 क्वेश्चन थे और 150 नंबर, और क्वालिफाई केवल आपको करना है। तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। आपने भाई 1/3 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर दिए या 40-45% किए, कुछ गलत भी हुए तो तब भी आपका हो जाएगा, है ना। तो प्री का जो है मेरे हिसाब से जो अनुमान है वो यही है, आपका 95 से 100 के आसपास में आपका होना चाहिए, 95 से 100 के बीच।